हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन से मेथड कर रहे हैं, मटेरियल इशू के मेथड कर रहे हैं। जब स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर लेजर में से जो सामान किसी को इशू किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है, किस रेट पर इशू किया जाता है, मतलब कि है ना। तो क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग अलग रेट पर स्टोर डिपार्टमेंट से सामान लेता है, ठीक है। तो पहला हमने मेथड किया था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यदि मेरे पास सामान महीने के पहली तारीख को, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को आया है, तो सबसे पहले मैंने कौन सा सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है, जो सबसे लास्ट में आया है। स्टोर डिपार्टमेंट सबसे पहले कौन सा देगा, जो लास्ट में आया, और उसी रेट पर देगा जो लास्ट में आया। जो 20 तारीख को आया और 20 तारीख को जो सामान स्टोर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है जिस रेट पर, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। और जो फिर उसके पीछे चलेगा, फिर 15 तारीख को जो सामान आया वो देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उस रेट पर जो 15 तारीख को जो रेट आया, मतलब बैग से। तो सबसे पहले मतलब कहने का मतलब है, जो करंट में सामान आया है वो देता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। मतलब कि नया सामान पहले देना, पुराना सामान बाद में देना, उसको हम क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले फर्स्ट आउट मतलब कौन सा दे, जो लास्ट में आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं अभी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अंडर दिस मेथड मटेरियल रिसीव्ड लास्ट आर डीम टू बी इशूड फर्स्ट। जो लास्ट में रिसीव हुआ है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ली, हमने पहली तारीख को सामान खरीदा, 5 तारीख को खरीदा, 10 तारीख को खरीदा, 15 तारीख को खरीदा और 20 तारीख को खरीदा, है ना। स्टोर डिपार्टमेंट पहले कौन सा सामान इशू करे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जो 20 तारीख को आया। दूसरे नंबर पर कौन सा इशू करे, जो 15 तारीख को आया। तीसरे नंबर पर कौन सा इशू करे, जो 10 तारीख को आया। फिर उसके बाद 5 तारीख को आया, जो पहली है, मतलब पीछे से चलता है। जो सबसे बाद में आया उसको सबसे पहले इशू करते हैं। एज द प्राइस पेड फॉर द लेटेस्ट कंसाइनमेंट। और प्राइस कौन सा लगाना, जो लेटेस्ट है 20 तारीख वाला। और द मटेरियल इन हैंड, जो सामान जिस रेट में आया ना, तो मतलब वहाँ पर रेट सामान तो एक जैसा ही है। रेट कौन सा लगाना, जो 20 तारीख को रेट आया पहले, फिर दूसरे नंबर पर जो 15 तारीख को आया। हैंड इज यूज फॉर प्राइजिंग और द इशू ऑफ द मटेरियल, ठीक है। द स्टॉक इन हैंड अंडर दिस मेथड इज वैल्यूड एट अर्लियर प्राइस मेड, है ना। तो समझ रही होंगे, इसको मैं एग्जाम्पल से फिर वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैंने फीफो में भी समझाया आपको। जैसे कि 1 जनवरी में स्टॉक आया 300 यूनिट, 500 यूनिट आया, और किस रेट पर, 20 को, है ना। और 1 फरवरी को मैंने इशू कर दिया 300, है ना। अब यहाँ कितने बच गए, 500 में से 300 200 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से बच गए। और 1 मार्च को उसने फिर परचेज कर लिया 800 यूनिट 22 के हिसाब से। तो यहाँ 200 यूनिट पड़े हुए हैं 20 के हिसाब से, 800 यूनिट पड़े हैं 22 के हिसाब से, 1000 यूनिट करने हैं, है ना। तो सारे ही हो गए, है ना, सारे यूज़ हो गए। लेकिन पूरा एंट्री करते समय पहले कौन से देंगे, लास्ट वाला 800 वाला देगा। दूसरे नंबर पर कौन सा देगा, 200 वाला देगा, क्योंकि हमारा कौन सा मेथड चला हुआ है, लीफो, लास्ट वाला पहले देना है, ठीक है। जैसे 1 फरवरी को आया 500 यूनिट आया और 300 यूनिट अभी दे दिए, कितने बच गए, 200 यूनिट बच गए, कौन से रेट पर, 20 रुपये के हिसाब से। और 1 मार्च को कौन सा आया, 800 यूनिट आया और 22 रुपये के हिसाब से आया। अब 1000 हो गए। अब 1000 ही 1 अप्रैल को इशू करने हैं, तो पहले वो कौन से इशू करेगा, लास्ट वाले। पहले मैं तभी लिखा, लास्ट वाले पहले इशू करेगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर 200 देर आफ्टर नेक्स्ट 200 इशू करते जाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था पहले आप 200 यूनिट के ऊपर वाले किए थे, बाद में 800 में से किए थे। अब हमने उल्ट चलना है, अब 800 वाले पहले किए, इस रेट वाले बाद में किए, है ना। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। 1-2 एग्जाम्पल करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। लीफो मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमने जो लास्ट वाला सामान पहले देना है, लास्ट वाला सामान 800 यूनिट पहले देना है और उस रेट पर देना है जिस रेट पर हमें इशू हुआ है ना, उस रेट पर देना है हमने किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो ऊपर वाला बचा है वो देना है। ये इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, स्टोर लेजर में होगी, ठीक है। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस। यदि मार्केट में प्राइस क्या होता है, बढ़ते जा रहे हैं, आज 8 है, कल 9 है, कल 10 है ना, 8, 9, 10, तो मैं पहले कौन सा सामान इशू कर दूँगी, 10 रुपये वाला, है ना। और फिर मतलब कि जब राइजिंग प्राइस हो रहे हैं ना, मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो इसको भी मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मैंने पीछे 10 रुपये का खरीदा था, तो मैंने वही इशू कर दिया। जो मैंने कम रेट पर खरीदा था वो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। यदि मैंने 8 रुपये वाला दे दिया था तो मुझे टेंशन होनी थी ना कि मेरे अंदर सामान कॉस्टली पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जब मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं तो सबसे पहले मैंने कॉस्टली वाला सामान निकाल दिया था। तो उस समय ये वाला मेथड, उस समय प्राइस मार्केट में, यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कौन सा मेथड, लीफो मेथड किस समय सुटेबल होता है, जब मार्केट में प्राइस बढ़ रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले जो कॉस्टली सामान लास्ट में आया ना, तो उस राइजिंग प्राइस के केस में हम लीफो मेथड अपनाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो करंट कॉस्ट
है ना, क्योंकि हमने जो सामान जो अभी आया उसी कॉस्ट पर दे दिया, है ना। और दिस रिकवर कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल चार्ज टू प्रोडक्शन, है ना। वही जो मतलब जो करंट में रेट चला हुआ है कि करंट जो अभी आया तो करंट रेट ही हुआ ना, वही चार्ज होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, चार्ज एट द रिसेंट प्राइस, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मेथड उस समय लिफो मेथड मतलब जो सबसे बाद में सामान आया उसको पहले निकाल दो, ठीक है। और ये किस में दो बातें याद रखनी है। और दूसरा मेथड याद रखना है, जब मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उस समय हम फीफो मेथड यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा लिफो मेथड यूज़ करेंगे? जब मार्केट में प्राइस डाउन में जा रहे हैं तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फीफो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है एक दो एग्जांपल करोगे, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि यहाँ पर और एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है।